अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नुमान फ़ारूक, सीनियर लेक्चरर CSNIT डिपार्टमेंट ISP मुल्तान। आज का ये सेशन, आज का ये एपिसोड हमारा एलुमिनाई मीटअप है। इसके अंदर हमने आज इनवाइट किया अपने एलुमिनाइज को, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को थ्रू आउट डिग्री, उन्होंने यहाँ से क्या अचीव किया, क्या लर्न किया, और आज हम उन्हें ऑनर कर रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम में आएँ और हमारे साथ डिस्कस करें अपने लाइफ एक्सपीरियंस को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों गेस्ट जो कि आज हमारे साथ हैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पहले गेस्ट जो कि हैं मोहम्मद मुजम्मिल। आप HOD हैं सुपीरियर कॉलेज, और आपने अपना एक इंस्टीट्यूट भी आपने बनाया है और आप उसे रन कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं हमज़ा नवाज़, जो हैं CEO ऐप सॉल्वर्स और फाउंडर भी हैं आप इसके। तो चलते हैं हम अपने पहले गेस्ट की तरफ, जो हैं मोहम्मद मुजम्मिल जी। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने यहाँ ISP में हमें दोबारा इनवाइट किया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ख़ुशी महसूस हो रही है आपसे दोबारा मुलाकात करके, जी एज अ गेस्ट आपसे मुलाकात करके। इससे पहले आपसे स्टूडेंट के तौर पे मुलाकात होती रहती थी, सही है तो आज थोड़ा ऑनर भी फील हो रहा है कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। जी। इसके साथ मुझे भी ऑनर फील हो रहा है कि मैं आज आपका होस्ट हूँ इस प्रोग्राम का। जी हमजा, आप कैसे हैं? एंड अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम। ठीक सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो सर बहुत ऑनर फील हो रहा है कि पहले हम स्टूडेंट की तरह आते थे, कि हमने आपकी गाइडलाइन, इस डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के बाद इस पोजीशन पे पहुंचे कि आप लोगों ने हमें एज अ गेस्ट यहाँ जी बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुजम्मिल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो डिग्री यहाँ पे कंप्लीट की जी ISP से, आप अपना थ्रू आउट एक्सपीरियंस शेयर करें। लाइक आप जब फर्स्ट सेमेस्टर से आए और आपने 8 सेमेस्टर तक यहाँ पे कंप्लीट की अपनी डिग्री, तो उसके अंदर आपने क्या अचीव किया, क्या गोल्स अचीव किया है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने आपको हेल्प किया? जी। पहले तो सर, जब ISP से पहले जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो एक अफरा तफरी का मेरा मामला था कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, किस जगह जाऊँ जहाँ पे मुझे कुछ सीखने को भी मिले। उन दिनों CS डिपार्टमेंट कह दें या कंप्यूटर साइंसेज का कह दें कि रुझान काफ़ी कम था उन दिनों। तो स्टूडेंट्स थे जो मेरे क्लास फेलोज़ थे या जो भी रिलेटिव्स थे, तो वो कहते थे कि आप कंप्यूटर फील्ड में जाएं। तो जितने भी मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट किया, कहीं पर मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था, कहीं पर फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी, कहीं पर जो है वो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा था, या इस तरह कह दें कि रश बहुत ज़्यादा था। तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं उसको लेके चलूँ, लेकिन एक मेन चीज़ थी कि मैं जो डिग्री करने जा रहा हूँ उसका मुझे कोई प्रोफेशनली भी फ़ायदा हो। क्योंकि लोग डिग्री करके निकल जाते हैं, फिर CV लेके अलग अलग इदारों में घूम रहे होते हैं, तो उनको जॉब नहीं मिल रही होती, तो अल्टीमेटली फिर वो कोई और रास्ता ढूंढते हैं या और मज़ीद आगे डिग्री करने की कोशिश करते हैं। मतलब टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना एग्जैक्टली इस वेस्ट में कि डिग्री करते चले जाते हैं और जॉब नहीं मिल रही होती। तो एग्जैक्टली ISP जब मैंने ज्वाइन की थी, तो उस वक्त ये था कि मेरे जहन में कि IT और CS में से क्या चूज़ करूं, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर साइंसेज की भी दो जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो चल रही थी। तो यहाँ पर जो टीचर थे, और ख़ास तौर पे जो हमारे इस डिपार्टमेंट के HOD हैं मुबश्शिर मलिक साहब, उनसे मेरी राइट। पहले मुलाकात हुई थी सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप CS ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी बातों से या आपके सीखने के लेवल से लग रहा है कि आप इस कैटेगरी को जो है बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब तो स्टार्ट से ही आपको हेल्प हाँ, की गई हाँ जी, हाँ जी, यहाँ मैं पे कि आपने वो क्या चूज़ जी करना जी। है? अच्छा, उसके बाद जब एडमिशन हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई, सारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट हमारा जब शुरू हुआ, तो पहली क्लास भी हमारी उन्हीं सर की थी। तो वो एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक कंप्यूटर लैब में बैठे हैं, सामने आपके जो है एक डॉक्टरेट डिग्री के जो है ना टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो एक अलग सी एक फीलिंग आ रही होती है बंदे को कि आप एक प्रोफेशनल माहौल के अंदर बैठ के जो है वो एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं। तो इस सही। तरह हम लोग, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी लेवल का पहला एक्सपीरियंस था, तो इससे पहले कॉलेज में था, तो मिड एग्ज़ाम्स, उसका सिलेबस, फिर फाइनल के एग्ज़ाम, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस, ये चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हैं, आप यूज़ टू होते जाते हैं, आदत बनती जाती है, और आपको एक कह दें कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाता है। तो प्रोग्रामिंग्स के हवाले से जो सब्जेक्ट हमारे रहे वो बहुत ज़बरदस्त रहे, टीचर्स बहुत अच्छे मिले हमें। जैसे अब आपको बता रहा हूँ कि पहली क्लास ही हमारी जो मुबश्शिर मलिक साहब की थी, जो HOD हैं, तो
उसके बाद हमें और टीचर्स मिले। नसीबुद्दीन साहब बहुत अच्छे थे, मीर हज़ार साहब थे, उन्होंने हमें वेब पढ़ाई थी। तो वहीं से ही मुझे मोटिवेशन मिलती रही और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को मैं इम्प्रूव करता रहा। तो लास्ट में ये हुआ कि जब फाइनल प्रोजेक्ट्स आए, हमें सुपरवाइज़र्स मिले, उसमें ज़ुहैर नकवी साहब थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। एग्जैक्टली ठीक। सही। सबसे ज़्यादा जो मेरा था सब्जेक्ट का, जो कहते हैं कि बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा, वो मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का रहा, डेटाबेसेस का रहा, और उसके बाद जो है वो वेब इंजीनियरिंग का रहा। उसमें मेरे बहुत ज़बरदस्त किस्म से जो है मुझे टीचर्स ने गाइड किया। आदत थी मेरी सवाल पूछना, तो सही है। ज़्यादा टीचर के साथ बहस यही होती थी कि यार आप सवाल ज़्यादा पूछते हैं, बाकी क्लास नहीं पूछती। तो मैं समझता हूँ जो सो सवाल, टीचर भी मोटिवेट करते थे हाँ, कि आप क्वेश्चंस जी रेज जी करें और जी आपको जी हाईलाइट करते जी थे कि जी, ऐसे करना चाहिए ज़ाहिर है जो ज़्यादा ताकि पूछता है आपकी वो ज़्यादा ग्रूमिंग हो। जी जी, जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। एग्जैक्टली। जी, तो बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में। जी हमजा, आप इसी पॉइंट को कैसे हाईलाइट करेंगे कि आपका थ्रू आउट कैसा एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द डिग्री फ्रॉम फर्स्ट टू 8th सेमेस्टर? सर इस तरह है कि स्टार्ट में तो एफएससी की थी मैंने, ठीक है। एफएससी करने के बाद आपको पता है काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मेरा एक माइंडसेट था कि मैंने आईटी ही करनी है। तो आईटी के लिए जो मुझे साउथ पंजाब में अच्छा इदारा लगा वो आईएसपी लगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेल क्वालिफाइड स्टाफ है पड़ा, वो इस तरफ बहुत मोटिवेट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स जो मैंने देखा है। उसमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम ज़ीरो थे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग थी, तो हमें आइडिया नहीं था कि सीएस आईटी में होता क्या है। अगर हमारी आईसीएस होती तो हमें ज़्यादा बेहतर पता होता कि सीएस में जाके करना क्या है या आईटी में जाके करना क्या है। तो मैंने आईटी में एडमिशन लिया था। उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ने बहुत मोटिवेट भी किया हमें। उसके अलावा क्योंकि हम प्री इंजीनियरिंग से आए हुए थे, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि इस चीज़ों को, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी। ऐसा जैसे मुजम्मिल भाई ने बताया कि मैं आया और मुझे आइडिया नहीं था मैं सीएस करूं या आईटी करूं। तो हमें इस तरह की मुश्किलात आई कि असाइनमेंट कैसे करनी है, क्विज कैसे करना है। फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का माहौल देखा था, फर्स्ट टाइम सेमेस्टर सिस्टम में आप आए फर्स्ट होंगे, टाइम सेमेस्टर एनुअल सिस्टम सिस्टम देखा से। था, क्योंकि सही। मैं बेसिकली खानवाल से था, तो वहाँ पे इतना था भी नहीं इस चीज़ को लेकर मोटिवेट करना, टीचर्स वगैरह बताते या आइडिया भी नहीं होगा आइडिया वहाँ। भी नहीं था। तो एग्जैक्टली। यहाँ टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया, गाइड किया, ठीक है। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर फर्दर जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर्स आगे गुजरते गए, हम लोगों ने और सीखने को मिला, असाइनमेंट्स की। उसके बाद हमें स्किल्स भी मिली। जस्ट हमने ये नहीं कि हमने जस्ट डिग्री ली, इसी डिपार्टमेंट ने हमें स्किल्स दी ताकि हम बाहर जाके भी कुछ कर सकें। एग्जैक्टली। जैसे हमने मतलब हमें सर ने पढ़ाया था, कमर कलीम साहब ने हमें वेब पढ़ाई। एक स्किल है वो, मार्केट में बहुत वैल्यू है उसकी। वेब डेवलपमेंट हमने उनसे सीखी। डेटाबेस जैसे कि आपने पढ़ाई थी सर, तो डेटाबेस हर मॉड्यूल में काम करती है। आईटीसीएस में तो मेन रोल है इसका। उसके बाद हमें सर मीर हज़ार ने वो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया। सर अहमद रज़ा ने हमें मॉडलिंग सिखाई कि कैसे हमने मॉडल्स यूज़ करने हैं। तो कहने का मकसद है, डिग्री में जो स्टेजेस बनाए गए हैं बुक्स के, उस स्टेजेस के हिसाब से अगर हम लोग सही प्रिपरेशन करें तो ये एक पूरा कंप्लीट मॉड्यूल बनता है, जिसके बाद हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो सकते हैं। फिर हमें सीखने को मिलता है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे मैं बस ये ऐड करूँगा कि इससे आपको ये आइडिया होता है कि बेसिक सब्जेक्ट से आपको कि आपने किस फील्ड को चूज़ करना है। देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन सीएस डिपार्टमेंट जिनको आप बाद में चूज़ कर सकते हैं। आप डाटा साइंस की तरफ जा सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, ऐसे ही आप डिफरेंट फील्ड्स की तरफ आगे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल इन ऐसे ही है एमफिल, सर। इन पीएचडीज। लेकिन सर ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा सीरियस लें, काफ़ी एग्जैक्टली। बच्चे हैं बाहर जाके फिर वेब का कोर्स कर रहे हैं, डिग्री की हुई है उन्होंने, कुछ और कोर्स कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा सीरियस लें, हमें टीचर्स इतना गाइड करते हैं। अब देखें हमारे टीचर्स थे, हम उन्हें ऑफ द टाइम मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे, सर हमें चीज़ समझ नहीं आ रही, तो सर हमें आंसर कर देते थे। कोई स्लाइड रेफरेंस दे दिया, ट्यूटोरियल सेंड कर दिया। तो अगर हम लोग इसी कोर्सेज में, इसी डिग्री में हम बैठ के अपने टीचर्स पे कोऑर्डिनेशन अपनी अच्छी करें और अपने कोर्स पे फोकस करें, तो हमें स्किल सीखने की भी जरूरत नहीं है बाहर से। बिल्कुल हम ठीक कह स्किल रहे हैं आप। होल्डर विद डिग्री ऐसा ही होल्डर है। हम बन सकते हैं यहाँ से। ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कि आपका जो डिग्री एक्सपीरियंस रहा, जैसे आप दोनों ने शेयर किया, मुजम्मिल पहले आप मुझे बताएंगे कि डिग्री एक्सपीरियंस ने आपको आपकी जेडीज़ में जो आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह फ्रीलांसर भी हैं, आपका अपना इंस्टीट्यूट भी है, आप एचओडी भी हैं, इन स्किल्स ने आपको कैसे हेल्प किया उन जेडीज़ को परफॉर्म करने में?
सर इसमें जो सबसे मेन रोल होता है ना, मोटिवेशन का होता है या इंस्पिरेशन का होता है कि आप कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं। तो क्योंकि मेरी जितनी भी पिछली तालीम रही है वो गवर्नमेंट इदारों से रही है, तो वहाँ एक थोड़ा सा एक सख्ती वाला माहौल होता है, एक यूँ समझ लें कि एक टीचर एंड स्टूडेंट बॉन्डिंग की तरफ आप बॉन्डिंग कह नहीं रहे हैं कि होती, नहीं एक होती बहुत इतने कम्युनिकेशन गैप बहुत होता कम्युनिकेशन है। गैप। ये सबसे जो मेन चीज़ है वो थोड़ा सा दूर करती है स्टूडेंट को टीचर से। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो उसमें यह था कि मुझे एक टीचर मिले थे, नसीबुद्दीन साहब थे। और क्योंकि टीचिंग का मेरा जो शौक़ था कि मैंने इस टीचिंग को आगे लेके चलना, थोड़ा आदत थी पढ़ाने की, सिखाने की। तो जब पहला सेमेस्टर आया तो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छी ग्रिप हो गई, क्योंकि मैट्रिक में भी कंप्यूटर पढ़ी थी थोड़ी सी, तो आइडिया था कि कैसे होती है। तो वो लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम किया। तो जो टीचिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो पहले सेमेस्टर से शुरू हो गया था। उसमें यह था कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे होते थे, हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते थे, तो वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था कि टीचर मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, सही तो स्टूडेंट भी तभी आपको आउटपुट देता है जब टीचर आप पे कोई मेहनत कर रहा हो। दोनों चीज़ें 50-50 चल रही होती हैं। तो उसके बाद जो फ्रीलांसर वाला मेरा जो कह दें कि करियर है वो सेट हुआ था सर मीर हज़ार साहब के मोटिवेशन से। उसमें यह था कि हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट, क्योंकि हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स आते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज आते हैं, तो उन्होंने हमें वेब इंजीनियरिंग कराई थी। तो वेब इंजीनियरिंग के अंदर जो है उन्होंने हमें सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिया था कि आपने इस तरह से ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, आपने प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करना है। तो वहाँ से ही मुझे जो है वो वेब डिज़ाइनिंग की, डेवलपमेंट की जो है वो ग्रिप हुई, और वहाँ से फिर मैंने उसको आगे फर्दर स्टार्ट किया। और वो गाइड करते थे कि यार आप PHP कर रहे हो, आप MySQL कर रहे हो, आप HTML कर रहे हो, आप इसमें आगे जाके अर्निंग भी कर सकते हैं। प्रॉपर उन्होंने एक हमारा सेशन बना के 1 घंटे का 2 घंटे का हमें गाइड किया था कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, किस तरह से आप अपने स्किल्स को आगे दैट यूज़ कर मीन्स कि सकते उन्होंने हैं। जी जी, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट वो की, जिसकी बिल्कुल वजह बिल्कुल से आप बिल्कुल। माशाल्लाह जी जी फ्रीलांसर भी हैं और काफ़ी अच्छे लेवल जी पे काम कर रहे हैं। मैं तो जी पर्सनली जानता हूँ चीज़ों जी को। जी। तो इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे हम हमजा नवाज की तरफ, बट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक। चलते हैं हम उसी सेम क्वेश्चन को लेके हमजा नवाज की तरफ, जो कि था कि डिग्री एक्सपीरियंस ने आपको कैसे हेल्प आउट किया आपकी JDs को परफॉर्म करने में। आप तो माशाल्लाह CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं। जी हमजा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पर? सर बेसिकली जो चाहे CEO फाउंडर एक पोजीशन है, लेकिन ये भी एक जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एग्जैक्टली बेसिकली डिग्री ने हेल्प आउट किया मेरे गोल्स को अचीव करने में। जिस गोल्स का रिजल्ट है कि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सिटीज़ में उनकी ब्रांचेज़ हैं। तो इसमें यह है कि जब हम डिग्री में थे तो मेरा माइंड सेट था कि बिज़नेस में ही जाना है, तो मैंने उस हिसाब से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। एज़ यूजुअल जब आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे होते हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप किस डोमेन्स में काम कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, आपको पता हो कि आपकी वर्थ क्या है और वैल्यू क्या है, मतलब आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो कैसे देंगे। तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी टीचर्स ने। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, बेसिकली जब सर कमर कलीम पढ़ा रहे थे तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मुझे नया नया पता चला था, फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, छोटी छोटी प्रोफाइल वेबसाइट्स बना के दें, आपको 5,000 दे देंगे, 7,000 दे देंगे। वहाँ से मैंने अपने करियर की स्टार्ट की थी 4th सेमेस्टर से। तो उस तब से लेकर अब तक जो है ना, मेरा एक ही गोल रहा है कि अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प आउट किया हमें। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट्स बनाई। वेबसाइट्स बनाते बनाते मैंने दूसरी फील्ड में चला गया। मैं माहिर खालिद ने हमें C# पढ़ानी शुरू की, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का रुझान बढ़ गया। थोड़ा सा इसको स्किप किया, फिर उधर चला गया, क्योंकि मुझे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था एक बंदे से। तो उन्होंने कहा था कि कभी मुझे
जिक्र ना करना कहीं बैठे हो, लेकिन उन्होंने मुझे ये गाइड किया था कि जब आप कोई कंपनी रन कर रहे हो और उसमें कोई डोमेन्स हैं तो आपको सारा पता होना चाहिए ताकि आपको कोई चीट ना करे। जिस डिपार्टमेंट में आपको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह मैंने पहले मतलब वेब का नॉलेज लिया, उसमें भी मुझे डिपार्टमेंट ने हेल्प आउट किया। फिर साथ साथ क्योंकि देखें स्टूडेंट्स तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक उनके पास एक तो क्लियर गोल नहीं होगा। क्लियर गोल होने के बाद वो उनके पास मोटिवेशन नहीं होगी और साथ में अपना फोकस नहीं होगा कि मैंने ये काम करना ही करना, मैं वेब डेवलपमेंट में जाना है तो जाना ही जाना है। अगर वो नहीं जाएंगे तो बेसिकली जब तक फोकस नहीं करेंगे जा ही नहीं सकते, काम ही नहीं कर सकते। अब डेवलपमेंट इतनी हार्ड फील्ड है थोड़ी सी कि रात में जागना भी पड़ता है। Exactly, तो थोड़ा सा अब एक एग्जांपल, स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ भी रहे हैं डिपार्टमेंट में, हम भी कर रहे हैं, तो एक कोमे की मिस्टेक भी पूरे कोड को दोबारा रीड करने पे मजबूर कर देती है। थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है और इसका रिजल्ट होता है कि आप एक अच्छी लाइफ लिविंग मिलती है आपको, ठीक है, आपको अच्छी पोजीशन मिलती है, आपकी इन्वायरमेंट में, आपके माहौल में, आपकी सोसाइटी में एक वैल्यू बनती है। तो गोल्स बहुत मैटर करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया, जैसा मैंने बताया वेब की, फिर मुझे डिपार्टमेंट से ही आपसे सीखने को मिला, डेटाबेस में आगे उसकी इंटीग्रेशन कैसे की, फिर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में चला गया था। इसके बाद डिग्री कंप्लीट हुई, डिग्री की काफ़ी सारी गाइडलाइंस थी, स्किल्स थी। बाद में मैंने मोबाइल एप्लीकेशंस को भी रीड आउट किया, यूनिटी 3D को भी रीड आउट किया। फिर मैंने एज अ फ्रीलांसर काफ़ी अर्सा काम किया ना, 2 to 3 years जो यूनिवर्सिटी टाइम था। उसके बाद जाते ही मैंने अपना स्टार्टअप लिया था एक ऑफिस से, ठीक है, वहाँ से फिर करते कराते यहाँ तक पहुँच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो मैं पॉइंट समझा हूँ आपकी डिस्कशन से, आप दोनों की डिस्कशन से, डिग्री एंड स्किल, डिग्री होना बहुत इम्पोर्टेंट है अलॉन्ग विद द स्किल्स। अगर हम सिर्फ स्किल्स हों तो हम एक जॉब कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिग्री भी है, जैसे कि मुजम्मिल बैठे हैं, आप HOD भी हैं एंड आप फ्रीलांसर भी हैं, तो डिग्री एंड स्किल की अहमियत बहुत ज़्यादा है आज के दौर में। सर ऐसे ही है। अब देखिए मैं तो जॉब्स ऑफर करता हूँ, मेरे कंपनी में Exactly. जॉब्स आती हैं। अब एक स्टूडेंट आया, उसने कहा जी मुझे ना वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है। नो डाउट उसे आती होगी, लेकिन जब आप एक क्राइटेरिया पे जाते हैं, कंपनी के क्राइटेरिया पे जाते हैं, तो उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री Exactly. डिग्री आपको मैच्योर करती है। मेरे पास एक स्टूडेंट काम कर रहा है, मैं उसका एक रेफरेंस देना चाहूँगा। उसने बेसिकली FSC के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो FSC होल्डर है, लेकिन उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है, उसमें वो बात करने का तरीक़ेकार नहीं है, स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो जी। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं। बेसिकली डिग्री आपको समझे एक किस्म का आपको मैच्योर करती है, Mature कर देती है। आपको पॉलिश करती है, आपको बताती है कि आपने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात है, डिग्री में आपको काफ़ी सारी ऐसी बुक्स पढ़ने को मिलती हैं। देखें, अब एक प्री प्लान कोर्स आउटलाइन है और एक स्किल है, आप बाहर से स्किल ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, 1 by 1 वो आपको एक चीज़ की तरफ लेके जाएगा। लेकिन डिग्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि कल आप उस स्किल्स के साथ किसी और स्किल पे काम करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्विच भी कर सकें और आपको पता हो कि इस फील्ड में हो क्या क्या रहा है। आपको मल्टीपल फील्ड्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं, देखने को आपको मिलती हैं, introduction सीखने को मिलती सीखने को मिलती हैं। हैं। और दूसरी बात है कि आप फोकस रहते हैं कि अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे चेंज हो रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही इसी है। दौर में HTML 3 2 अब 5 आ गई है, PHP 5 चल रही है हमारे पास, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो अपग्रेड हो रहे हैं डे बाय डे, फ्रेमवर्क चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं सर, जी जी, कि स्किल आपको ना एक गोल की तरफ लेके जाता है। आप माइंड बना लेते हैं कि मैंने इस तरफ जाना है। हो सकता है कि आप खुद फैसला करके जी मैंने इस तरफ जाना है। डिग्री में आपको मल्टीपल, जैसे सर भाई ने कहा कि मल्टीपल डोमेन्स मिलती हैं, तो आपके पास ना चॉइसेस बढ़ जाती हैं। जब चॉइसेस बढ़ती हैं ना, तो आपके पास मल्टीपल गोल्स आ जाते हैं। तो यानी आप एक गोल को अचीव करना चाह रहे हैं जो आपके माइंड सेट में आ गया कि मैंने इसको अचीव करना है, ठीक है, तो उसके साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं। मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी आते हैं, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट भी आते हैं, उसके अंदर डाटाबेसेस के कंसेप्ट भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक डिग्री ओवरऑल जो है प्रोवाइड कर देती है सब्जेक्ट की शक्ल में। एग्जैक्टली ऐसा अब ही है। जैसे अगर एक आम डेवलपर को देख लें जो वेब डेवलपमेंट करता हो, उसको नहीं कंसेप्ट होगा ज़्यादा कि फॉरेन की क्यों बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप Exactly. किया। उसने कहा है कि जी डाटाबेस बनानी है, उसको जो है ना PHP के साथ कनेक्ट करके और जो है क्यूरी जो है वो ट्रिगर कर देनी है। लेकिन वो जो कंसेप्ट है कि ERD का, डाटा स्ट्रक्चर्स का,
कि किस तरह से रन करते हैं, वो आपको इसी चीज़ में मिलती है कोर्स की शक्ल में। बेसिकली तो ऑप्टिमाइजेशन हो जाती जी, है जी, डेटाबेस की। जी। डेटाबेस तो कोई भी बना सकता है, बट ऑप्टिमाइज हाँ, तब होगी जब ऑप्टिमाइज आप होना, उसकी मॉडलिंग को ठीक नॉर्मलाइजेशन लेके का क्या कंसेप्ट है, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं पता चलता कि जब आप एग्जैक्टली बाहर ऐसा से ही कोई इस तरह और की चीज़ें इसमें एक करते चीज़ हैं। ऐड करना चाहूँगा कि खाली जो है ना आपको स्किल होना ज़रूरी नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, जैसे मुजम्मिल भाई ने बताया कि आप रिप्रेजेंट भी कर सके। दूसरा, जब आप एफएससी में हैं या आप अभी मतलब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़े नहीं, आपके माइंड में था कि मैं एक चीज़, किसी दोस्त ने बताया यार ये डिग्री करो, साथ में वेब कर लेना, आपका मुस्तकबिल सिक्योर है। लेकिन इस तरह नहीं होता। जब आप फील्ड में आते हो, आप डिग्री में आते हो, आप काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, तो आपको पता चलता है कि किस चीज़ की वर्थ ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, उसको फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि वो एक बंदे का नॉलेज था, यहाँ आपको एट ए टाइम 48 टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक डिग्री के एग्जैक्टली। और अंदर, टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे इनहेंस हो रही है, चेंज हो इनहेंस हो रही रही है। है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ सीएस एंड आईटी ने, अब हमने, जब आप लोग पढ़ते थे तब डाटा वेयर हाउसिंग नहीं होगा सब्जेक्ट, बट हम बीएस लेवल के ऊपर उन सब्जेक्ट्स को ले आए हैं इनहेंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है वैसे वैसे स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा आउटलाइन भी साथ ही साथ चेंज हो रहा है, और हर सेशन में हमारी आउटलाइन अपडेटेड होती है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स स्टेट ऑफ द ऐसे ही है आर्ट। सर। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे बेसिकली वन बाय वन सजेशन लेना चाहूँगा। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं जो हमारे करंट स्टूडेंट हैं या कोई इस फील्ड में आना चाहता है, इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता है, हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, आप क्या की फीचर्स बता सकते हैं? क्योंकि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, आप डिग्री कर चुके हैं, जब आप आए थे हमने आपको गाइड किया था, तो अब मुजम्मिल आप क्या इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहेंगे? सर पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फील्ड की तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एफएससी या आईसीएस करके जब पास आउट होता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं किस डिग्री की तरफ जाऊं। तो वो अलग अलग टीचर्स के साथ कांटेक्ट करता है, वो अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ करता है। तो उनके लिए क्लियर कट ये है कि पहले तो आप वो डिग्री चूज़ करें जो आपके इंटरेस्ट में आती है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट या जिनका हॉबी या जिनका शौक़ जो है वो प्रोफेशन बनता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जैसे मैं अपनी बात कर दूं कि प्रोग्रामिंग मेरा बड़ा एक अच्छा यूँ इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहा, तो Favorite उसी को मैंने subject रहा आपका? एज ए करियर में उसको आगे लेके चला। अब इसके अंदर ठीक देखें है। ना, ये भी है कि कुछ स्टूडेंट तो पूछते हैं हमें गाइडलाइन दें, और उनमें से भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आईसीएस करके आते हैं। हाँ। अब तो इसके अंदर भी तो थोड़ी डिवीजन है, और काफी बड़ी आईसीएस वाला डिवीजन तो है सर हमारे क्लियर पास। होता है, मोस्टली उसके 80% उसके जो माइंड में होता है यही होता है कि उसने आईटी या सीएस करना है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट जैसे एफए वाले हो गए या दूसरे आईकॉम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जहन में थोड़ा सा होता है कि वो किस फील्ड की तरफ जाए, क्योंकि वो मल्टीपल डोमेन में पढ़ के आ रहे होते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ तरह की पढ़ के आ रहे होते हैं। तो क्योंकि आगे भी दौर जितना भी आ रहा है आईटी का आ रहा है सारा, अब आपको पता है कि हम 5th जनरेशन में एंटर होने जा रहे हैं। तो रोबोटिक्स हो गई, डाटा साइंसेज आ गई, तो मुख्तलिफ हाई टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो आ गई हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो आगे जितना भी दौर आ रहा है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई भी फील्ड है, वहाँ पे आईटी और सीएस अपना जो है रोल प्ले कर रही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सीएस आईटी की तरफ आएँ, ताकि आप उस फील्ड में आए जो आगे फ्यूचर आपको देने वाली है। फ्यूचर आपका चाहे वो सिक्योर हो जिसमें। हाँ, चाहे वो जॉब की शक्ल में हो, चाहे वो करियर की शक्ल में हो, चाहे वो स्किल की शक्ल में हो। एग्जैक्टली। तो हमजा आप इसमें क्या क्या ऐड ऑन करना जैसे चाहेंगे? मुजम्मिल भाई ने बताया कि आईटी और सीएस जो है इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आ गए, साइबर सिक्योरिटी भी आ गया है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। तो मेन रोल करते हैं हर डिपार्टमेंट जो भी है, चाहे मेडिकल का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे सिविल का है, उसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह तो मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ही डेवलप्स हैं। ठीक है। तो इसका मेन रोल है, अगर आप लोग मतलब आईसीएस कर रहे हो, आईसीएस वालों को तो कंपलसरी है वो आईटीसीएस में से जो उन्हें बेस्ट लगे उसे चूज़ करें। लेकिन जो बच्चे आईटीसीएस में मतलब अगर फ्यूचर देखना चाहते हैं, अपना फ्यूचर कहते हैं सिक्योर हो, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि उनकी इंटरेस्ट भी हो। सिक्योर फ्यूचर के साथ इंटरेस्ट है तो वो आईटीसीएस को ज्वाइन करें। आईटीसीएस फ्यूचर में मेन रोल ही इसी का है। हमारी सारी जो गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रही हैं। हमारे जितने मोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, सारे एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे जितने टूल्स हैं मैक्सिमम एआई पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि हमें एडवांस से एडवांस जाना है। जिस स्टेप पे रुके हुए हैं हमने वहाँ नहीं रुकना। इसमें नई से नई इनोवेशंस आती जाएंगी। ठीक है। तो इसमें फ्यूचर ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा है। इस टाइम जितने देख लें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन ट्रेडिंग बहुत मतलब समझे पीक टॉपिक रहा है कि पाकिस्तान में कि अमेज़ॉन अर्निंग दे रहा है।
अमेजोन पे काम करने के लिए भी तो ITCS का ज़रूरी है। Exactly. ITCS के स्टूडेंट डिपार्टमेंट्स ने ही शॉपिफाई को इन्वेंट किया है। CS डिपार्टमेंट के बच्चों ने ही तो अमेजोन की वेबसाइट्स बनाई हैं। ये वेबसाइट्स बनी हैं, इनोवेट हुई हैं, तो इस पे काम हो रहा है। ई-कॉमर्स हमारा सारा ऑनलाइन जा रहा है। कैसे जा रहा है? Exactly. अच्छा, इसमें हमारे वो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उस पे। बिल्कुल हमारे काफ़ी डिपार्टमेंट्स इसी तरह चल रहे हैं। तो ITCS को चूज करना चाहिए, एक अच्छा डिपार्टमेंट है। जी अच्छा, वो मुजम्मिल। पुराना एक सवाल जो आपने पूछा था ना कि डिग्री और स्किल, तो उसमें बात याद आ गई इनसे अमेज़ोन का जब नाम लिया, तो अमेज़ोन में सिर्फ जो है वो सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही, अमेज़ोन आपको वेब सर्विसेज भी देता है AWS के नाम से उसकी काफ़ी जी, एडिशनल जी, सर्विसेज जी, भी जी। हैं उसके अंदर। तो अब देखें ना, बंदा जब भी हम स्किल की बात कर रहा हूँ, जो बंदा बाहर से कि किसी इंस्टीट्यूट से छोटे से या किसी और जगह से सीखता है और डिग्री नहीं करता, तो उसको अमेज़ोन के मॉड्यूल्स का नहीं पता चलता सारे। अभी उसको पता होता है प्राइवेट लेबल क्या है, बता देते हैं, उसको पता चल जाता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, इस तरह की चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन अमेज़ोन की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। AWS की बात करूँ, जैसे अमेज़ोन वेब सर्विस की, तो उसमें आप देखें क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है सारा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको अब बाहर इस तरह से नहीं मिलेंगी। वो आपको डिग्री या आपको वो ट्रेनर या वो आपको सब्जेक्ट की शक्ल में मिल सकता है, थ्योरेटिकल बेस पे मिले या चाहे आपको प्रैक्टिकल बेस पे मिले। अच्छा, आप लोगों ने अभी डिस्कस किया AI को, तो मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह CS एंड IT डिपार्टमेंट ISP मुल्तान की मैंने खुद ही अपना एक साउथ रोबोट बना लिया है, जिसके काफ़ी वर्जन हमने ऐड ऑन कर ली हैं। तो ये आपकी भी नॉलेज में जी, इजाफा होगा इंशाल्लाह। आपके पास टाइम हुआ तो आज मैं आपको वो विजिट भी कराऊंगा। तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आपने अब टाइम दिया, यहाँ पे आप आए। हमज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए और आप दोनों ने काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की, डिग्री की वैल्यू को उजागर किया, स्किल्स की वैल्यू को उजागर किया। दोनों अगर कॉम्बो हम लेके चलेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा हमारे स्टूडेंट के लिए। सो थैंक यू नाजरीन, आज का ये हम सेशन एंड करते हैं यहीं पे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।